हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली और आज मैं आपको कक्षा 6 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 19, जिसको हिंदी में कार्यपत्रक बोलते हैं और जो दिनांक 1 दिसंबर की है, आज मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी और सॉल्व कराऊंगी। आज का बच्चों हमारा जो टॉपिक है वो है साथी हाथ बढ़ाना। तो इसको हम समझेंगे क्या दिया गया है। इसके एक गद्यांश दिया गया है जो कि आपकी बसंत का पाठ 7 है और इसका पाठ का नाम है साथी हाथ बढ़ाना। प्यारे बच्चों, आज से हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वह आपकी पाठ्यपुस्तक बसंत में पाठ 7 है। यह पाठ एक गीत है। पाठ का नाम है साथी हाथ बढ़ाना। बच्चों, ये गीत है। साथी हाथ बढ़ाना नामक गीत के गीतकार साहिर लुधियानवी जी ने इस गीत में मिलकर काम करने के महत्व को बताया है कि अगर हम लोग मिलकर काम करते हैं, सामूहिक रूप से काम करते हैं, संगठन में काम करते हैं तो हमें कोई भी काम मुश्किल नहीं लगता, काम फटाफट से हो जाता है। तो चाहे बताया गया है कि चाहे अगर हम मिलकर काम करते और एक दूसरे का साथ देना चाहिए, इससे हमारा काम आसान हो जाता है। आइए पाठ को पढ़कर जाने की वे और इससे क्या क्या कहना चाहते हैं गीत के माध्यम से। साथी हाथ बढ़ाना। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। ये बात बच्चों आपके घर पर भी लागू होती है कि अगर आपकी मम्मी अकेले काम करेंगे, आपके पापा अकेले काम करेंगे तो थक जाएंगे। बेहतर यही है कि घर में जितने भी मेंबर हैं एक दूसरे की मदद करते हुए सामूहिक रूप से काम करें तो काम आसान हो जाता है। साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। बताया गया है कि अगर हम मिलकर काम करते हैं ना तो सागर और पर्वत जैसी जो बिल्कुल ही नामुमकिन काम होते हैं, नामुमकिन चीज़ें होती हैं जिनको पार करना, लेकिन अगर हम मिल के काम करते हैं तो हम इन मुश्किलों को भी जीत सकते हैं। पर्वत ने भी शीश झुकाया, मतलब हमारे सामने पर्वत जैसी चीज़ें भी जो हैं छोटी पड़ जाती हैं। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, मतलब हम बहुत मजबूत हैं, हम ताकतवर हैं, हमारी बाहें मजबूत हैं। फौलादी बताई गई हैं, लोहे की तरह हैं। हम चाहें तो चट्टानें पैदा कर दें राहें, चट्टानों में भी। मतलब अगर हम चाहें मिलकर काम करें तो हम चट्टानों में भी राहें पैदा कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल नामुमकिन है ना। लेकिन इसमें शक्ति बताई गई है कि हमारी, कि हम कितने फौलादी हैं, हम इतने ताकतवर होते हैं। अगर हम मिलकर काम करते हैं तो हम चट्टानों में भी रास्ता बना सकते हैं। साथ ही हाथ बढ़ाना, बहुत ही इंस्पिरेशनल जो गीत है। साहिर आप अपने घर में इस बात का ध्यान कैसे रख सकते हैं। देखो बच्चों, हम अपने घर में माता पिता की मदद करके काम में उनका हाथ बटाकर इस बात का ध्यान रख सकते हैं ना कि एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। तो इसका उत्तर बच्चों आप ये लिख लेना। प्रश्न नंबर 2 दिया गया है, गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है। हमारे सीने और बाहों को फौलादी, यहाँ पे थोड़ा ठीक कर लेना इसको, फौलादी इसलिए कहा गया है क्योंकि हम ताकतवर हैं, हमारी बाजुओं में अपार शक्ति होती है। हम मुश्किल काम को भी अगर हम दृढ़ निश्चय कर लेते हैं ना तो आसानी से कर सकते हैं। बताया गया है कि हमारी बाहों में बहुत शक्ति होती है, हमें ज़रूरत नहीं है कि हम किसी दूसरे की मदद की ज़रूरत पड़े। अगर हम मिलकर ही काम करें तो हम दृढ़ निश्चय कर ले कि हाँ हमें ये काम करना है, तो हम आसानी से काम कर सकते हैं। इस गीत में पर्वत, शीश, रास्ता, रास्ता जैसे शब्दों के प्रयोग हुए हैं, उनके प्रचलित रूप बतलाइए, है ना। तो बच्चों, पर्वत को हम पहाड़ कहते हैं और शीश को हम सिर और माथा। रास्ता रास्ता नहीं होता, रास्ता इसका प्रचलित रूप है। इसी तरह से इंसान नहीं होता, इंसान और मनुष्य हम प्रचलित, बहुत ही जो आजकल हम प्रचलित रूप इनके माने जाते हैं, जो चर्चाओं में लाए जाते हैं, वो इंसान और मनुष्य है। प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। गीतकार साहिर जी ने ऐसा क्यों कहा है, लिखिए। उत्तर है बच्चों इसका,
साहिल ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जब हम एक साथ मिलकर काम करते हैं तो आने वाली मुश्किलें भी आसान हो जाती हैं, क्योंकि एकता में बहुत शक्ति होती है जिसके बल पर पर्वत और सागर को भी पार किया जा सकता है। देखो बच्चों, अगर हम मिलकर काम करते हैं, हम एकता में काम करते हैं, तो पर्वत और सागर जैसी करते हैं। बच्चों, ये तो आपको पता ही होगा कि आप घर में रहते हैं, है ना। आप अपने छोटे बहन भाइयों को होमवर्क कराते हैं, पढ़ाई लिखाई कराते हैं, मम्मी का घर के काम में हाथ बटाकर उनकी मदद करते हैं, पापा का कोई भी सामान बाजार से लाकर देते हो, इस तरह से उनकी मदद करते हो। और भी अगर कोई है जिससे आप उनकी अपने घर में मदद करते हैं, जैसे कि अगर आपने कोई पालतू जानवर पाल रखा है तो उसकी पालतू कुत्ता है या कोई भी जानवर है को बाहर घुमाने ले जाते हो, है ना। या किसी और तरीके से अगर आप घर में मदद करते हैं तो वो आप लिख सकते हैं। तो बच्चों, इस तरह से आपकी छठी क्लास की कार्यपत्रक 1 दिसंबर की कंप्लीट होती है। ये आपके प्रश्न उत्तर हैं, आप लोग अपनी कॉपी में कर लेना। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।